हेलो फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे अर्थ्स इंटीरियर। ओके, सो देर आर फोर मेथड्स टू नो अबाउट अर्थ्स इंटीरियर। पहला होता है टेम्परेचर, विच इज़ एन इनडायरेक्ट सोर्स। बेसिकली इफ़ वी कंसिडर देर आर टू टाइप्स ऑफ sources. First is indirect source, another is direct source. So within indirect source, the temperature is one of the methods, and within direct source there is a volcanoes, and direct source में rocks भी आता है, meteorites which is an indirect source. Okay, an earthquake is also an indirect source, like seismic waves and etc., like P wave and S wave that we will read in the further classes. So as we know, father of geology is James Hutton. Okay, remember it. ये questions आते हैं एग्जाम्स में, बहुत सारे पूछे जाते हैं, different एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. Who is the father of geology? So it's James Hutton. James Hutton. Okay, just remember it. And as we know, we are going to read about the Earth's interior. So what is the radius of Earth's interior? It is 6,370 kilometers. 6,370 kilometers. Okay. Now we will see the layers of the Earth. Crust. पहला है crust, right? जो upper layer है Earth का. Basically, Earth divided into three layers: crust, then comes mantle, then comes core. Okay, so mantle is having much more volume than these both. Okay, so the first one is crust, which we are living on, right? So crust, it is made up of silica and aluminium. हम याद करते हैं ना सियाल बोल के, है ना? अर्थ क्रस्ट जो है वो सियाल से बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम लेयर. थिकनेस है 5 to 70 किलोमीटर्स. एंड क्रस्ट हैज़ टू डिविजन्स. पहला है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, सेकेंड है ओशनिक क्रस्ट, राइट? सो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो एक, इट इज़ द लैंड ऑफ द क्रस्ट, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ दैट मेक्स अप द कॉन्टिनेंट्स एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ. ठीक है, जो कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ बनाता है, प्लस जो लैंड हम जहाँ पर रह रहे हैं, दैट इज़ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, राइट? एंड ओशनिक क्रस्ट जो होता है जो वाटर के अंदर है, जो कि द पार्ट ऑफ द वाटर क्रस्ट, the solid layer earth's crust that lies beneath the ocean surface. ओशन सरफेस के नीचे जो लाई करता है वो है ओशनिक क्रस्ट. सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सा क्रस्ट इन दोनों में से थिन है और थिक है, राइट? सो ऑलरेडी यहाँ पर लिखा ही हुआ है. सो इट इज़ द थिक, कंटिनेंटल क्रस्ट इज थिक which is 30 kilometers, okay, approx, and oceanic crust is thin which is 5 kilometers approx. And ये बहुत lighter होता है and it is quite denser because of its materials, right? So because crust जो होता है वो सियाल से बना है, और जो oceanic crust है वो सीधे मैग्मा नीचे से आ रहा है, right? So let me know in the comment section कि किस मटेरियल से ये लोग बने होंगे, इसलिए डेंसर बोला जा रहा है. Now it is made up of granite rock and it is a basaltic rock, right? ये basaltic rock है, ये granite rock है, ठीक है? So this is all about the crust. Now अब हम आते हैं मेंटल में, राइट? मेंटल जो है वन ऑफ द लेयर है जो क्रस्ट के नीचे होता है. वो किससे बना होता है? सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम, राइट? सीमा. एंड थिकनेस इसका 2900 किलोमीटर्स, विच इज़ क्वाइट बिगर, much more voluministic than both of these layers, crust or core, right? So it is thickness is 2900 kilometers. एंड मेंटल हैज़ टू डिविजन्स, अपर और लोअर मेंटल, ठीक है? और एस्थेनोस्फेयर विच इज़ अ सेमी सॉलिड और सेमी वॉल्टन लेयर ऑफ द अर्थ्स अपर मेंटल दैट इज़ मैकेनिकली वीक और डक्टाइल होता है, जिसके ऊपर हमारे जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं. तभी हम देखते हैं ना कि भूकंप आ रहा होता है, बिकॉज ऑफ दीज फ्लोटिंग थिंग्स. अभी रिसेंटली वेनेजुएला में भूकंप आया, राइट? अर्थक्वेक आया. तो अर्थक्वेक क्यों आया? बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ टू कॉन्टिनेंटल रॉक्स, कॉन्टिनेंटल शेल्व्स. सो जब ये कॉन्टिनेंट्स जब टकराते हैं तब जाकर भूकंप आता है. टकराई क्यों रहे हैं? बिकॉज दे आर मूविंग, राइट? एंड कहाँ मूव कर रहे हैं, किसके ऊपर मूव कर रहे हैं? दिस इज बेसिकली एस्थेनोस्फेयर विच इज़ अ लिक्विडिटी पार्ट और सेमी और सॉलिड और सेमी वॉल्टन लेयर ऑफ द अर्थ्स अपर मेंटल that is mechanically weak and ductile, and it lies beneath the lithosphere. लिथोस्फेयर हमारा 200 किलोमीटर्स तक रहता है, उसके नीचे ही, जस्ट नीचे ये एस्थेनोस्फेयर पाया जाता है, राइट? सो एस्थेनोस्फेयर इज़ अ सोर्स ऑफ मैग्मा और लावा वॉटेवर, ठीक है? जो भी होता है वो सब निकलता है यहीं से. एंड एस्थेनोस्फेयर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर, ये याद रखना. एस्थेनोस्फेयर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर. लिथोस्फेयर का एस्थेनोस्फेयर पार्ट नहीं है, राइट? Now comes the last layer, that is core. Okay,
कोर जो है वो निकल और आयरन से बना होता है, नाइफ, हम नाइफ बोलते हैं। वो था सियाल क्रस्ट, ये है सीमा, और ये है नाइफ, ठीक है। तो निकल और आयरन, सो कोर इट इज़ मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, नाइफ, राइट। कोर हैज़ टू डिविजन्स, पहला डिवीजन है इनर कोर और दूसरा है आउटर कोर। इनर कोर जो है इट इज़ अ सॉलिड फॉर्म, 2200 किलोमीटर्स तक रहता है सॉलिड फॉर्म, इनर कोर। एंड आउटर कोर जो है इट इज़ अ लिक्विड फॉर्म and shows a magnetic properties, that is 1300 kilometers. And there are many questions that has been asked in many even in UPSC exams also, that कौन सा ऐसा पार्ट ऑफ द कोर है या फिर कौन सा ऐसा पार्ट है जो अपने मैग्नेटिक मैग्नेटिक जो मैग्नेटोस्फेयर को मेंटेन करता है, ताकि अरोराज जो ताकि जो सोलर फ्लेयर्स है उनको वो ब्लॉक कर सके। तो वो बेसिकली आउटर कोर से होता है, shows a magnetic property which basically blocks the solar flares coming from the sun, and due to that there is auroras and borealis that is happening, okay. So now comes here the परसेंटेजेस ऑफ वॉल्यूम एंड मास, राइट। तो वॉल्यूम जो है बेसिकली 1% क्रस्ट का है, मेंटल इज द मैक्सिमम दैट इज 84%, एंड कोर इज हैविंग 15%। एंड मास जो है क्रस्ट का 1% है, मेंटल है 68%, एंड कोर का है 31%। नाउ कम्स टू दी मेन थिंग, दैट इज अर्थ डिसकंटिन्यूटी। इसमें बहुत अच्छा ट्रिक है, एक बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रिक है, इट्स वेरी वेरी इजी टू रिमेंबर ऑल्सो, एंड इट कम्स इन ऑलमोस्ट एवरी एग्जाम्स। हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है इफ़ अर्थ इंटीरियर किसी भी एग्ज़ाम के सिलेबस में है तो। सो एंड इट इज़ अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एवरी एग्जामिनर। सो इसमें क्या है कि डिसकंटिन्यूटी की बात की गई है, राइट। तो इस डिसकंटिन्यूटी को रिमेंबर करने का एक तरीका है, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो, कोई मुझे रेड गुलाब ला दो। सो कोई से कॉनरैड, कॉनरैड जो है बिटवीन किसके, क्रस्ट, सॉरी, बिटवीन अपर क्रस्ट एंड दी and lower crust, okay. So conrad is discontinuity between upper crust and lower crust। और जो मोहरोविक है, कोई, कोई के बाद मुझे, मोहरोविक, मोहरोविसिस जो है वो डिसकंटिन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। देन कम्स रेपिटी, रेड, रेड से रेपिटी, राइट। रेपिटी discontinuity comes between upper mantle and lower mantle. And then comes gulab, gulab is Gutenberg, okay, Gutenberg, which is between the lower mantle and outer core, lower mantle and outer core, right. Then comes lado, that is layman, okay, layman discontinuity between outer core and inner core. So very 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 simple, just differentiate all these things and just remember this, koi mujhe red gulab la do, and this is how we can fix it, and this trick will help you in exam definitely for sure. Thank you.